शाम साहब, अभी तक तो हम देख रहे हैं यूएन या बाकी जो अभी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जानिब से थोड़ी थोड़ी इमदाद का ऐलान किया गया। $6 लाख का यूएन ने जो ऐलान किया है, आप समझते हैं कि सफिशेंट है जिस पैमाने पर हम नुकसान देख रहे हैं? और गवर्नमेंट की कोई कोर्स ऑफ एक्शन नज़र आ रहा है कि अगर ये जिस तरह से 2022 के बाद इमदाद आई थी, अगर वो नहीं आती तो ये क्या करेंगे? तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर सोचा जाएगा इस बारे में कि अब किस तरह से आगे बढ़ा जाए? क्योंकि पंजाब ने फ़िलहाल जंगलात की कटाई और लकड़ी की नीलामी पर फौरी पाबंदी लगाई है। क्या ये एक्शंस इस वक्त चाहिए या आगे जो भी ग़िज़ाई बहरान पैदा होने वाला है उससे कैसे निपटना है? देखिए, हम ना मियाँ साहब कह रहे थे कि 88 का सैलाब और बारिशें बहुत ज़्यादा खौफनाक थी, लेकिन मेरा ख्याल है शायद 88 को लोग भूल गए हैं। और हालिया सालों में सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है कि 2022 के जो सैलाब आए थे उनका बहुत नुकसान हुआ था। 1.5 साल जो है ना वो पानी नहीं निकल सका था, क्योंकि निकासी का हमने अरेंजमेंट कभी किया ही नहीं। अब जो आप सवाल कर रही हैं अमना कि एक तो आप देख लें ग्लोबल लेवल पे जो हम देखते हैं डोनर्स उनकी तरफ से, तो लगता है कि प्रोबेबली दे आर अनमूव्ड, और थोड़ा बहुत पैसा यूएन की तरफ से अनाउंस हो जाना और एक दो छोटे मुल्कों की तरफ से थोड़ा सा पैसा दे देना, ये बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान है। अगरचे हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं कह सकते आए भी हमारी मदद करें, तो जिन्होंने करनी होगी कर लेंगे। असल बात है हम ना दो चीज़ें हैं। देखिए, एक इंसानी जानों का जो नुकसान हुआ, हमारा फसलें इकॉनमी का नुकसान हुआ, 3 बड़ी फसलें मकई की और चावल की और कपास पूरे तरीके से हिट हुई। लेकिन मेरा ख्याल है हम ना इससे भी ज़्यादा जो परेशान कुन बात है वो ये है कि जितनी तेज़ी के साथ इन इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़ी हैं, उनको देखते हुए नहीं लग रहा कि उनको मेडिकल सपोर्ट मिल रही है। इसी तरह कहा जा रहा है कि बेतहाशा लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, बेतहाशा हामला ख़वातीन हैं जो बुरे हालात में हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। अभी मियाँ साहब कह रहे थे कि 1 करोड़ के करीब लोग हिट हुए हैं, अभी डिटेल इसकी आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। अब कहा जा रहा है कि जो हामला ख़वातीन हैं उनकी अपनी जानों को ख़तरा पैदा हो गया कि टाइमली अगर उनको डिलीवरी की सर्विसेज नहीं मिलती तो क्या होगा। बेशुमार जगहों पर कहा जा रहा है कि जी उनको वहाँ से रिलीफ कैंपों में पहुँचाया ही नहीं जा रहा। जिस तरीके से जितनी तेज़ी के साथ उनको इवैक्यूएट करना है वो शायद काम नहीं हो रहा। सही कह रहे हैं अपना अकमल साहब भी और मियाँ साहब भी कि सिर्फ बातों की हद तक सब कुछ हो रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात आमना है कि अब कभी हम किसी से सीखेंगे। अभी देखें, स्पार्को ने 3 महीने पहले ये वार्निंग दे दी थी कि बड़े खौफनाक, पाकिस्तान की तारीख के खौफनाक सैलाब आने जाने हैं, बारिशें होंगी, क्लाउड बस्ट होंगे। अब मुझे बताएं, जहाँ पे भी एक गवर्नमेंट क्वार्टर में बात होती है, सारे लोग जो है ना वो कहते हैं यार वो सियासी मसले तो हल कर लें, फलाना कर लें, उसको राज़ी कर लें, उसके साथ ये कर लें। अब मुझे बताएं, इससे ज़्यादा कोई एपैथी होगी? इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई डिमीनिंग का बात हो सकती है कि हम जो है ना वो जो काम करने वाले नहीं कर रहे, और 3 महीने पहले वार्निंग को फेंक दिया गया उठा के। अब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आइंदा के लिए हम पेशबंदी करेंगे। आई एम अफ्रेड कि ये पेशबंदी नहीं होगी। अब सवाल ये कि किस तरीके से लोग जिस तरह परेशान हैं, तारीख रही उसको देखते हुए अभी से लोग परेशान हैं, उस पे वाकई क्या इक़दाम किए जाएंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।